रहा है ना संविधान, नहीं चल रहा है ना। एक बार ये चलता संविधान चंडीगढ़ में दिख गया ना, चंडीगढ़ में दिख गया संविधान। कितना था? अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अरे तसल्ली करो, क्या बात होगी। पानी गंगा का पीना है, विरोध राम का। बाबा साहब ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँचा दिया गया है। अगर हम बहुजन इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें ही खत्म देश के संविधान पे इससे पहले कभी इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना हमने कहा है ना कि अंधभक्तों से मत उठना, इनको समझा पाना बहुत मुश्किल बात है। नमस्कार, मैं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं वतन 24 टीवी। हम संसद मार्ग पर हैं, दिल्ली के संसद मार्ग पर हैं, जहां बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। बड़ी तादाद में यहां पर लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहां पर जन सैलाब उमड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनको कैसे देख रहे हैं। इस बार 400 पार का नारा दिया गया है। देखिए, फिलहाल तो 400 पार तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन इस वक्त जो चीज़ें पार हो चुकी हैं उसको देखने की ज़रूरत है। पेट्रोल 100 के पार, डॉलर 84 पार, सिलेंडर 1000 पार। तो अभी फिलहाल ये देखने की ज़रूरत है कि क्या क्या पार हो चुका है। उसके बाद सिलेंडर 1000 पार नहीं है, 100 से पार पेट्रोल नहीं है। आप गलत बोल रहे हो। आगे आप आज 94 रुपए है, 6 रुपए कम है भाई। 100 के पार चला तो बेहतर है ना, 105 तक बिक तो गया ना। आप दिल्ली में ले रहे होंगे, आप यूपी में जाएं, किसी और स्टेट में जाएं, पता लगेगा आपको पेट्रोल और बिजली का रेट क्या है। क्या करे थे भैया? पहले से बेहतर है। एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छा है। अब पहले इतनी लूट मार थी कि एक मजदूर का, एक आम आदमी का जीना हराम हो रहा था, लेकिन आज फिर भी पहले से घना बेहतर। यह कदम कदम पे ब्लास्ट हो, मैं ये कह रहा हूँ, कदम कदम पे पहले ब्लास्ट होते थे, लूट मार होती थी, घुसपैठ होती थी, पत्थरबाजी होती थी, उनसे छुटकारा है आज आदमी को क्या चाहिए? अपना परिवार खुशहाल, अपने आप खुशहाल, आज ठीक ठाक होना चाहिए। अगर पुलवामा हो गया तो उसको घर में घुस के ठोक के आए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। आपकी बातों का रुक जाइए जवाब है आपके पास, इनके सवालों का जवाब है। असल में बात वही है कि अगर जहन में आपने कोई एक कलर का चश्मा पहन लिया है तो फिर आपको सब वही नजर आएंगे। भाई साहब सही बात है, आप सुनिए एक मिनट। अच्छा, 14 में कितना था पेट्रोल? 14 में कितना था? अरे मैं बता रहा हूँ भाई साहब, अरे तसल्ली करो, क्या बात होगी। पानी गंगा का पीना है, विरोध राम का करना है। जब तक ये समझ बिल्कुल साफ नहीं होगी, राइट नहीं होगा। अच्छा, ये जो कहे ये जो अरे सुन लीजिए भाई, आपस में पैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से बेहतर है, आज पहले से बेहतर है। क्योंकि पहले अगर कोई आदमी 2 पैसे अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए कमा, अच्छा ये कह रहे हैं महंगाई रास्ते में छीन लेते थे, आज एक रुपया उसके अकाउंट में जाता है, उसके परिवार के काम आता है। ये कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है। महंगाई बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई बेरोजगारी सभी सरकारों में होती है। मैं बताऊंगा, अगर पहली सरकारें जो 65-67 साल काम करके गई, तो अगर वे काम करती तो आज या बेरोजगारी के रोने ना रोने पड़ते हमें। किसी का दिल्ली के सीएम ने कहा है ना कि अंधभक्तों से मत उठना, इनको समझा पाना बहुत मुश्किल बात है। टाइम बहुत खराब करते हैं, ठीक है, इनके मत उठना, इनकी बातों मत पढ़ना, ये अंधभक्त है, इनको समझा पाना मुश्किल है। केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम ने कहा था कि अंधभक्तों को मत उठना, ये टाइम वेस्ट करते हैं, इनको तुम समझा नहीं पाओ। हमारे आपको क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए? 24 में मैं ये चाहता हूँ कि बीजेपी तो बिल्कुल ही ना है, बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। देश के संविधान पे इससे पहले कभी इतना बड़ा खतरा नहीं था जितना अब है। मैं कुछ मेरे बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। एक सैनिक शहीद हुआ था, हेमराज, किसी को नाम याद है? किसी को नाम याद है हेमराज का? पंजाब का? हाँ, कहाँ है उसका सिर? कहाँ है उसका सिर? भाई पुलवामा में इतने सारे हमारे सैनिक भाई मारे गए, ठीक है, वो शहीद हुए, इतने शहीद हुए, उनकी जांच कहाँ तक पहुंची? कहाँ मुंह दे के बैठे हुए हैं ये मोदी? कहीं मुंह तो उगाड़े दिखाए तो सही, कहाँ है? सब झूठा है, सब झूठा है। कोई युद्ध नहीं रुकवाया। युद्ध तो देश के अंदर हो रहा है। उनसे जो इस देश में धार्मिक राजनीति जो छेड़ा हुआ है, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। और ये देश भारत के संविधान से चल रहा है, और भारत के संविधान से ही चलना था, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो चल तो रहा है ना संविधान, नहीं चल रहा है ना। एक बार ये चलता, संविधान चंडीगढ़ में दिख गया ना, चंडीगढ़ में दिख गया संविधान। संविधान से कैसे चल रहा है? संविधान से चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। प्रधानमंत्री
कैसा लगता है कि नहीं चल रहा है? क्या कोई आपके रूल्स और रेगुलेशन को जो उसमें दिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसको किसी को फॉलो किया जा रहा है अभी तक? तो फिर कैसे कह सकते हैं? ऐसा क्या नहीं फॉलो किया गया बताइए, क्यों? समझ आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। देखो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, जो ये जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों पे सब पे टारगेट किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको जो नवरत्न हमारे देश के जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन से उनको बेच दिया गया है, और बिल्कुल अब हमारा वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि ये समाज जब पढ़ेगा लिखेगा और एम्प्लॉयमेंट जॉब मिलेगा तो इस समाज का विकास होगा। इस विकास होगा तो भारत का पूरा राष्ट्र का विकास होगा। वो कहाँ है? पहला टारगेट हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और उसको जीरो कर दिया है। और जो उसमें आपने देखा है और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें आपने देखा है उसकी फीस कितनी हाइक की गई है। इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज 1.5 लाख 2-2 लाख पर सेमेस्टर चलते हैं। उनका ड्रॉप आउट और जो गरीब बच्चे को बिल्कुल पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरह ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है। और जो आपने देखा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुजन समाज के लिए सबसे ज्यादा अगस्त है। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत कुछ भी नहीं कहा गया है। इनको ये ऐसे आप इतनी सारी कमियां गिना रहे हो, कह रहे विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। कहाँ से विकसित है? जहाँ से बाबा साहब ने जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँचा दिया गया है। अगर हम बहुजन इकट्ठे नहीं हुए तो ये हमें ही खत्म कर देंगे। ये यहाँ पर जो गैदरिंग हो रही है ये इनको यहाँ पर सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने सिर्फ एक हथियार दिया है, वो हथियार क्या? वोट। हमें अभी भी टाइम है, हमें वोट बहुजन को एक जो हमारी पार्टी है उसको देना चाहिए। अदरवाइज दे वुड फिनिश अस। मैं सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका मैं ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ। जो भी अभी एजुकेशन में आप एकजुट कर रहे हो, कह रहे हैं हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कौन कह रहा है साथ? क्या है? आप नहीं देखो, कोई साथ लेके नहीं चल रहा है। आप नहीं, आपने देखा है बाबा साहब हमेशा समानता की बात करते थे। फूले बात समानता की बात करते थे। और ये किसकी बात करते हैं? समरसता क्या है? आप बताऊं आपको समरसता क्या है? पुराने आपके साथ रोटी खा ली, समरसता हो गया है। आपके साथ बैठ गए तो समरसता हो गए। आपको भीख दे दी, समरसता हो गया है। ये समझता है क्या? वो अपना रिसोर्सेस है जो भी कुछ है जो 21वीं सदी के भारत में भेदभाव है क्या? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, एक मिनट, बहुत ज्यादा है। जाति भेदभाव तो दलितों में सबसे ज्यादा, मैं अपने आप को बोलूंगा नंबर 1। ब्राह्मणवाद, अरे दलित की बेटी का क्यों नहीं हुआ आज तक कुछ? हाथरस की बेटी का क्या नहीं हुआ? बताओ तो कोई। वो किसी यहाँ पर जितने अम्बेडकर वादी है किसी ने बोला? नहीं बोला। मनीषा वाल्मीकि को किसी ने बोला? नहीं बोला। सारे जब चमार पिटता है तो वाल्मीकि नहीं बोलता, वाल्मीकि पिटता है तो खटीक नहीं बोलता, खटीक बोलता है जुलाई नहीं बोलता। लेकिन अम्बेडकर जब लाइन में लगेंगे नौकरियों की तो कहाँ लगेंगे? एक लाइन में लगेंगे। लेकिन वैसे हम जातिवादी हैं। सवाल तो यही उठता है कि आप उन्हें कहते हैं कि तमाम जातियों में बांटे, आप तो खुद बटे पड़े हो। हाँ, मैं यही कहना आया हूँ। मैं यहाँ पर सबसे यही कहना आया हूँ, भाई एक पेड़ के नीचे बैठो। अगर नहीं बैठोगे तो ये तुम्हें एक एक करके मारेंगे, नंबर 1। आज ये हालत हो गई है, नौकरियां खत्म हो गई हैं। आवाज उठाओ, प्राइवेट में रिजर्वेशन होना चाहिए। कौन आवाज उठा रहा? बोलो, प्राइवेट में रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ, चलो, आपको क्या लगता है?